Assalamu alaikum guys, this is Shahir Wal and you are watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. Guys, आज के vlog की शुरुआत करते हैं. शहीर शाफे सफारी try it home और they are very excited. It's just because of आज जो था सुबह सुबह का टाइम था और बच्चे जो हैं वो स्कूल वगैरह चले गए और फिर स्कूल से आकर ना हम लोग निकल गए थे शॉपिंग पे. जिसको ने हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा वो देख सकते हैं. शॉपिंग से रिलेट हम लोग लेट नाइट जो है वो शॉपिंग के लिए निकले थे और हम लोग पहुँचे थे जनाब नीड सुपर मार्केट जो कि एक सरजानी टाउन में वाक़ है और एक वाक़ है गुलशन ब्रांच जो है स्टेडियम के पास. तो हमने वहाँ से ना कुछ सरसरी से शॉपिंग की तो उसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं. बच्चों का घर हो ना तो जितनी भी आप वाटर बोतल ले लें या तो वो टूट जाती है या उनके कैप जो है वो किसी तरीके से डैमेज हो जाते हैं. तो हमने छोटी सी जो रेंज है ना वो अपनी बॉटल्स की ले रही. इस तरीके की ना डिशेस मैंने ले ली ताकि अच्छी सी ब्रेड बना सकें या कोई भी ना टी टाइम केक इसमें बिल्ड कर सकें ना हम लोग बना सकें आराम से. और सफ़ा के लिए ना ज़बरदस्त से हेयर बैंड ले लिए क्योंकि जब से उनका बैंक कटिंग करवाई है ना उसके बाद ना उनको बाल बिखरे रहते हैं. कुछ ना कुछ लगाने के लिए चाहिए होते हैं. तो हेयर एसेसरीज जितनी भी हो ना बच्चियों के लिए वो तो कम पड़ जाती है. तो ये ना बहुत अच्छी रेंज ना मैंने हेयर एसेसरीज़ की ले ली जिसमें कुछ क्लिप्स थे, कुछ हेयर बैंड्स थे, कुछ पॉनी टेल वगैरह थी और काफ़ी कुछ सामान था. तो मैंने बोला चलो इस तरीके से ये होगा कि आगे जो है अपकमिंग जो है ना वो वेडिंग सीजन्स भी आ रहे हैं तो फिर बच्चे ना ढूंढना नहीं पड़ेगा इतना कि क्या लगाएं. जब मल्टीपल आपके पास टास्क होंगे ना, मल्टीपल चॉइसेस होंगे तो आपका जब भी दिल चाहे ना आप कुछ भी लगा सकते हो और वो फिर बेबीज़ पे अच्छा लगता है. शाफ़े के पास थे ये क्रेयॉन्स और शाफ़े ने बिल्कुल तैयार किया हुआ था कि मैं सफ़ा को नहीं दूंगा तो सफ़ा के लिए इंडिविजुअली हमने ले लिया. एक ना मैं लेकर आ गई थी एनवलप की वैरायटी जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे रेंज ब्लैक कलर के. अब ब्लैक कलर पे कोई भी ब्लू पेन या कोई भी कलर का पेन हम दिखा रहे थे ना चलाकर तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था. तो उसके लिए ग्लिटर पेन लेना था. तो फिर मैंने सोचा चलो कहीं सुपर मार्केट वगैरह जाएंगे तो ग्लिटर पेन याद रखेंगे. तो ग्लिटर पेन हमने लिया और ये जो फौजी और ये जो वेपन्स और ये जो तमाम तर टैंक्स वगैरह है ना ये शहीर ने उठा लिया और उसको देख के कोई इतना हंगामा किया उन्होंने सुपर मार्केट के अंदर कि भाई ये मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए. घर पे आके ना इनको ये याद भी नहीं है कि ये मैंने ख़रीदा भी था कुछ अपने लिए टॉय वगैरह. और यहाँ पर ये इस तरीके की बॉल्स की ना बहुत अच्छी वैरायटी और बहुत अच्छी रेंज में ली थी और प्राइजेस भी बहुत सेट थे. मैंने ऑल दो बजट फ्रेंडली समझ के इसको उठाए थे और जब काउंटर पे इसका बिल देखा तो ये इन्होंने और डिस्काउंट लगाया हुआ था. तो मॉल्स में और सुपर मार्केट्स में ही होता है ना कुछ चीज़ों पर अच्छा सा डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं और कुछ चीज़ों को ये ना कम्प्लीटली फुली तौर पर चार्ज कर रहे थे. तो यही सीन्स इधर भी था. और यहाँ पे बच्चों की हल्की फुल्की भूख के लिए भारी भारी हल्के फुल्के टक के अलावा भारी भारी बिस्किट ले लिए जो कि उनको फ्लेवर वाइज पसंद आते हैं. जस्ट जोकिंग एंड जस्ट किडिंग. और फिर उनकी फेवरेट स्नैक कुछ चॉकलेट्स, कुछ जेलीज और कुछ ऑल दो ये तो तमाम तर जो आइटम्स है ये जंक्स में शुमार होता है. लेकिन ये है कि आजकल कोशिश होती है घर में होना तो बच्चे बाहर कम से कम जाए क्योंकि आप जो जितना हो सके ना बच्चों को अपने घर में रखें. और ये स्कॉश ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है जूस. तो फिर हमने घर की नींव ले लिया. चने और ये जो इलायची दाना बच्चे बड़े शौक से खाते तो ले लिया. बेकिंग पाउडर ना बेकिंग कर करके मेरा ऑलमोस्ट एंडिंग पोजीशन पे था तो ये भी ले लिया और कुछ अपने प्राइवेट पर्सनल चीज़ें भी ले ली. और जनाब इंडिया का महंगा तरीन आम पापड़ आउट ऑफ सीज़न में खाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे भी अब हर तरीके के पापड़ों की रेंज वगैरह ना आम पापड़, इमली का पापड़ यानी वो फ्लैट फॉर्म में जो होते हैं वो हर तरीके की रेंज आजकल यहाँ पे भी आसानी से मिल जाती है. तो सोचा चलें कभी ना कभी इंजॉय करने के लिए. और यहाँ पे जनाब मुझे ये शर्ट्स अच्छी लग रही थी, प्राइजेस भी बहुत सही थे और अपकमिंग विंटर्स भी आने वाले हैं तो शाफ़े के लिए ना 3-4 कलर घर में बनाने के लिए ले लिए. और उधर सफ़ा की और ना शहीर की काफ़ी कलेक्शन विंटर के हवाले से पड़ी हुई थी तो शाफ़े के लिए ना तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं और देखते हैं फिर इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है, स्टफ़ कैसा निकलता है. तो आपके साथ ना ज़रूर मेंशन करेंगे हम कि जो है ये अगर एक सीज़न भी निकाल देते ना इतने रेंज के कपड़े तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत सही है प्राइजेस के हिसाब से. तो ये थी हमारी जो छोटी मोटी शॉपिंग. और फिर जनाब मैंने सोचा कि ना
कोई पैकेट फॉर्म के अंदर ना मिल जाए इलायची पाउडर या कुछ भी इस तरीके का आइटम। तो ये जो ना हमारे साथ हो गया थोड़ा सा ब्लेंडर नहीं कहूँगी मैं, ऑल्दो यहाँ पे बहुत महंगी चल रही है। आप कभी भी मंगाएं इंडिविजुअली कार्डिमम या कार्डिमम पाउडर तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये मुझे 500 के अराउंड पड़ा इटालियनो का कार्डिमम पाउडर। तो ये है, रेंज तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बॉटल ना ये 500 की पड़ जाएगी। तो फिर ऑल्दो मैंने जब ले लिया था और ज़रूरत की चीज़ है तो चलो आप चाय भी बना सकते हो, विंटर में बहुत अच्छी लगती है इलायची वाली चाय, उसमें भी यूज़ एंड यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये थी हमारी सरसरी सी शॉपिंग जो कि हमने की थी नीड्स सुपरमार्केट से सरजानी ब्रांच की। आप चाहे तो गुलशन इकबाल की भी स्टेडियम के पास जो ब्रांच है उधर से जाके ले सकते हैं। और जनाब अगले दिन जो है मैंने विंटर कलेक्शन, विंटर की जो मेरी रेंज चला रही हूँ विंटर के हवाले से, तो उसमें मैंने हड्डियों का सालन बनाया था। हड्डी गुड्डियाँ बोलते हैं इनको, बड़े की थी। तो फिर उसके अंदर नलियाँ वगैरह भी होती हैं, उसमें तमाम तरह रॉ स्पाइसेस डालिए, प्याज की अच्छी रेंज डालिए, अच्छी रेंज में मिर्ची डालिए, पिसी हुई धनिए भी अच्छे अमाउंट में डालने, हल्दी, नमक और हरी मिर्ची भी डालेंगे। आप मिर्ची अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा और लहसुन की क्वांटिटी भी आप अच्छी डालिएगा। और तब जनाब 4 से 5 घंटे तक ना आपने स्लो हीट पे इसको भूल जाना है, मतलब कंटिन्यूसली आपने दरमियान में चमचा ना अपना आकर चलाते रहना, नज़र रखनी है, लेकिन इसको स्लो हीट पे ना अच्छे खासे टाइम तक पकाना। और फिर आपके तमाम तर जो स्पाइसेस है अच्छे से रच बस जाएंगे और ज़बरदस्त से आपका ना हड्डी गुड्डी का सालन बन जाएगा, जो कि सर्दियों में नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये ना आपके पायों को भी ना मतलब एक कहते हैं ना सस्ता सा वर्जन जो है पाए का, वो आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप करीबी बुचर से जाके ले सकते हो। यहाँ पर जनाब हमारे जेठ के यहाँ पे थी दावत, जो कि मैं थोड़ी लेट हो गई थी तो मैंने कवरेज नहीं ली। शाशलिक थे और क्या कहते हैं कलेजी थी, उसके अलावा जो है पाए थे, खीर थी और काफ़ी आइटम थे, चना चाट वगैरह थी। तो उसकी फुटेज वगैरह ना मैं अनबॉक्सिंग करते हुए रह गई मेरी, तो इसके लिए मैं माजरत रहा हूँ। मैं दावत एंजॉय की। ऑल्दो यहाँ पे मैं एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। छोटे बच्चे अगर आपके घर में मौजूद है ना तो फिटकरी भी आपको लेके रख लेनी है और फिटकरी को आपने डालना है जनाब तवे पर। फिटकरी को आप तवे पे डालेंगे तो फिटकरी ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो मेल्ट होगी, मेल्ट होके ना वो फिर उसी तवे के ऊपर ना सेट भी होना शुरू हो जाएगी। तो आप ना फिटकरी को मेल्ट करें हल्की आंच पर तवे पर और फिर वो सेट हो जाएगी। तो आप उसको जब है ना वो सेट हो जाए तो उसको आप तवे से निकाल के उसको पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप अपनी जार में भर के रख लीजिए और ना हाफ़ टीस्पून जो है हनी के अंदर 1/4 टीस्पून आपने ये फिटकरी का पाउडर लेना है। हाफ़ टी स्पून हनी के अंदर 1/4 टीस्पून आपने फिटकरी का पाउडर लेना है और रोज़ाना रात को ना बच्चों को आपने इसको हनी के साथ मिक्स करके खिला देना है, यानी चटा देना है। इससे ये होगा कि इनके जितनी भी जो होता है ना आजकल खांसी वगैरह हो रही होती है बच्चों को, वेदर चेंज होता है, तो वो जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और ये रेमेडी ना आपको पूरी सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुयस्सर रहने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। क्योंकि फिटकरी ना एक बहुत चीप प्राइस में मिल जाती है मार्केट में। ऑल्दो फिटकरी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। आप बिना चाहें तो पानी भी साफ़ कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव भी कर सकते हैं फिटकरी की मदद से। आप चाहें ना तो इस तरीके से फिटकरी को तवे पे मतलब जलाना नहीं बोलूँगी, पकाएंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेल्ट होकर वो सेट भी रीसेट होना भी शुरू हो जाती है। उसका आपने पाउडर बना लेना है और पाउडर को पीस के आपने जार में भर के रख लेना। अच्छा, आपने रोज़ाना रात को बच्चों को चटा देना है शहद के साथ मिला के। तो एक कमाल की रेसिपी आपके लिए बच्चों की खांसी दूर करने के लिए, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो उनको कंटिन्यूसली खांसी जान आ रही हो ना, तो आप ये ज़रूर तैयार करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की रेमेडी कैसी रही। और जो मैंने हड्डी गुड्डियों की रेसिपी बताई है वो भी बहुत इंस्टेंट बन जाती है। एंड में आपने उसके ऊपर जो है थोड़ा सा तेल भी कंटिन्यूसली डाल दिएगा, बीच में थोड़ा डालिएगा क्योंकि ये भी अपना तेल छोड़ती है। और फिर एंड के अंदर ना आपने इसके ऊपर गरम मसाला और कसूरी मेथी और हरी धनिया, हरी मिर्ची और
अदरक डाल के सर्व कर देनी है। उम्मीद है आज के आपको मेरा छोटी सी काविश छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अपने चाहने वालों को अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।